उत्तराखंड में भू कानून को लेकर यहां के ग्रामीण सतर्क हो गए हैं। कई गांवों ने अपनी जमीन किसी भी बाहरी को नहीं बेचने की कस्में खा ली हैं। इन्हीं में से एक गांव टिहरी जिले का कुंठा गांव है, जहां मूल निवास व भू कानून संघर्ष समिति ने ग्रामीणों को जागरूक किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने ग्राम देवता भूमियाल देवता की कसम खाई है कि वे किसी भी बाहरी को अपनी जमीनें नहीं बेचेंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में हुई जमीनों की लूट को लेकर ये गांव भी नहीं बच पाया था। यहाँ के कई लोगों ने अपनी जमीन बाहरी व्यक्तियों को बेच दी थी। कुंठा गांव के ग्रामीणों ने तय किया है कि जल्द ही गांव के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा। एक लंबे समय अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। सख्त भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड के मूल निवासी इसे लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भू कानून व मूल निवास संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने कहा है कि अब वह मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वे आगामी विधानसभा सत्र में सख्त भू कानून लाने जा रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन क्यों? दरअसल इसके पीछे भू कानून व मूल निवास संघर्ष समिति को शंका है। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार अब बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून सरकार लाएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मोहित डिमरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह भू माफियाओं के पक्ष में सरकार भू कानून लेकर आए। उन्होंने कहा कि साल 2018 में हुए भूमि कानून के सभी संशोधनों को अध्यादेशों के जरिए रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से भूमि कानून की धारा 2 को हटाए जाने की भी मांग उठाई है। मोहित डिमरी का कहना है कि भू कानून के विधेयक को विधानसभा में पारित करने से पहले इसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से उत्तराखंड में रहने वाले मूल निवासियों के चिन्हीकरण की मांग भी उठाई है। वहीं हाल ही में उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद फरोख्त में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई लोगों ने यहां उद्योग लगाने के नाम पर जमीनें तो खरीदी, पर उद्योग नहीं लगाया और अपने निजी फायदे के लिए जमीन का इस्तेमाल किया। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए। उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को बाहरी लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और प्रदेश के संसाधनों पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर, या फिर यूं कहें कि मूल अस्तित्व पर पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्य के लिए खरीद बिक्री पर रोक है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।